बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से हमने नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो आज नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। एग बना रही थी उमर के लिए। उमर अंडा पराठा सुबह को खाता है और नान जो है वो सब ने आज खाने थे, सबका मूड था। तो आप बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से नान खाता है। उनको पहले पानी लगा के और उसके बाद उन पे ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह से पका के। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मुझे अपना पराठा ही पसंद है। नाश्ते में मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। तो यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो गया और बाकी सब कर रहे हैं नाश्ता। सब ने आज नान चने खाने थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब नाश्ता कर रहे हैं। हेल्पर कपड़े वॉश करके गई, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद रूटीन के काम शाम हुए और यहाँ पे मैं कपड़ों को पहले ख़ुद फैलाती हूँ। बच्चों के कपड़े जो होते हैं क्योंकि वो नहीं फैला के जाती है, तो मैं फैला देती हूँ। और उसके बाद जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर अब सारे इकट्ठे कर रही हूँ। जो ड्रेस ड्राई हो गए थे वो उतार रही हूँ और जो अभी गीले थे उनको दोबारा से फैला रही थी अच्छी तरह से, ताकि वो भी ड्राई हो जाए। मौसम में तो फिर से चेंजिंग्स हो गई हैं, दोबारा से गर्मी हो गई है। सर्दी और गर्मी जाते जाते एक बार फिर ज़ोर से ज़रूर आती है। तो आजकल भी वही हाल है। ये मैं जूता लेके आई थी, मुझे इसका कलर अच्छा लगा था। है तो ये लोकल ही 300 का लिया था, बट ये मुझे इतनी ज़ोर से पाँव पे लग रहा है ना, अब ये बेकार ही गया। और यहाँ पे चोट जहाँ पे लग गया, यहाँ पे आयरन गिर गई थी मेरे से, तो उसकी वजह से चोट लगी। बाकी बचा तो हो ही गया है। अच्छा जी, आज मैंने सोचा था कि क्लीनिंग करनी है, जो काफ़ी दिनों से नहीं की थी किचन की। किचन काफ़ी गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे मैं ओवन की क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फ्रिज भी साफ़ करना है और भी काफ़ी काम है। तो फ़िलहाल ओवन कर रही हूँ और इसके लिए मैंने आपको बताया था मीठा सोडा, लेमन और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के तो आपने इसको क्लीन कर लेना है। तो इसके निशान वगैरह सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और ये काफ़ी नीट क्लीन हो जाता है। तो ये देखें जी, हमने कर लिया इसको साफ़ सुथरा और 10 मिनट्स लगे हैं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद ये स्लैब वगैरह साफ़ करनी थी क्योंकि इस पे कुछ निशान ऐसे थे जिसको हमें ये स्टील के स्क्रबर के साथ साफ़ करना पड़ता है, उसके बगैर ये उतरते नहीं हैं। तो ये हफ्ते में 1 या 2 बार मैं इससे क्लीन करती हूँ इसको, ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और चमक दमक जाती है, तो फिर बहुत अच्छा और नीट क्लीन किचन लगता है। तो बस यहाँ पे बच्चों को शावर देने के बाद उनको रेडी कर रही थी और उसके बाद बच्चे कार्टून देख रहे थे। और बच्चों को बार बार नहलाना पड़ता है सारा दिन, क्योंकि बार बार वो गंदे होते हैं, नीचे खेलते हैं तो फिर कपड़े भी ख़राब करते हैं और ख़ुद भी गंदे होते हैं, तो फिर उनको बार बार नहलाना पड़ता है और रेडी करना पड़ता है। तो उमर के काम देखें, उसके हर काम में यही उसके काम होते हैं। स्टडी में भी, इसके अलावा भी जो भी करे, उसके एक्शंस नहीं ख़त्म होते। बस बच्चे साफ़ सुथरे हो गए तो फिर बड़ा अच्छा फील होने लग जाता है कि अब नीट क्लीन है हर चीज़। तो बस उमर यहाँ पे ट्रेन अपनी देख रहा था, जो उसका क्रेज़ है। और मैं यहाँ पे दूध बॉईल करने लगी हूँ। आजकल हमारा दूध पहले इकट्ठा आता था शाम को, आजकल इस तरह नहीं आ रहा। तो हमें हाफ़ सुबह को लेना पड़ता है और हाफ़ शाम को, क्योंकि अब किसी और जगह से लेना पड़ता है। जहाँ से लेते थे ना, वहाँ से मिल नहीं रहा। तो अब सुबह का टाइम है और मैं इसको बॉयल करने लगी हूँ। तो दिन को हमें फिर से भूख लग जाती है, मुझे और समन को। बाकी सब लोग तो नहीं खाते हैं, वो तो सुबह शाम ही खाते हैं। तो मैं और समन अपनी एक रोटी बनाते हैं कभी कभार, वरना फिर कुछ और खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो आज समन का चीनी वाली रोटी खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे हाफ़ रोटी बना दो चीनी वाली, और मैं ये हाफ़ रोटी बना रही हूँ। बट मैंने कभी हाफ़ पहले बनाई नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए इतनी तो ख़ास बनी नहीं, लेकिन बस बन गई। नेक्स्ट टाइम अच्छी बन जाएगी, क्योंकि अब पता चल गया कि कैसे बननी है। तो बस उसको वो बना के दी और अपने लिए मैंने ऑमलेट बना लिया। अच्छा, समन का चीनी वाला पराठा बनाया है और अपने लिए ये बनाया। टमाटर मेरे ऑमलेट में ज़रूरी है। तो चाय बना रही थी तो चीनी ख़त्म हो गई, अब चीनी निकाल रही हूँ।
निकाल रही है बॉक्स में और चाय अपने लिए बना रही थी, इसलिए छोटे से बाउल में बना रही थी। ज़रूर सारा सॉस पैन ख़राब करना है। तो साथ ही अंकल भी आ गए, अब उनके लिए भी चाय बनाने लगी हूँ। और पीछे शोर जो हो रहा है वो आंटी ड्रामा देख रही है, उसका शोर हो रहा है। तो आज जिसने खाना है, ज़रा सा ही काम कर लो ना किचन में तो किचन का हाल देखो क्या हो जाता है। अब जल्दी से पहले किचन को क्लीन करूँगी और उसके बाद बाकी काम होंगे। मतलब कि शाम होने वाली है तो कुकिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। आज बनाने थे कद्दू, लेकिन अब मेहमान आ गए हैं तो चिकन बनाऊँगी। चिकन लेने गए हुए हैं शुएब भाई, उतनी देर किचन क्लीन कर लूँ। चिकन बनाना था तो आंटी ने बोला साथ अरबियाँ बीच में डाल लो, क्योंकि मेहमान जो हैं वो हमारे घर के ही हैं। खाला आई हैं शुएब की, यहाँ पास ही रहती हैं, तो अक्सर हम चले जाते हैं उनके घर या वो आ जाते हैं। तो बस वो आए थे तो हमने कहा कि हम अरबी गोश्त बना लेते हैं और खाना उनको खिला के भेजेंगे। तो बस अब ये बनाने लगी हूँ कि तो इनको नमक भी लगाना है, इसलिए मैंने कहा कि पहले अब यही कर लेती हूँ। तो बस एक काम अभी ख़त्म नहीं होता कि दूसरे का ऑर्डर आ जाता है। हम पहले बड़े आराम से मैं और समन बैठ के खाना खा रहे थे कि मेहमान आ गए, और अचानक से मेहमान आ गए, साथ ही अंकल और शुएब भाई भी आ गए। वो मंडी से आए थे, सब्जियां वगैरह लेके आए थे। उन्होंने कहा पहले इनको संभालो, और साथ ही हमें कहा कि हमें लेमन पानी बना के दो, तो उनके लिए वो बना रही हूँ। और ये बना ही रही थी कि अचानक से अम्मी अब्बू आ गए। पता ही नहीं था कि उन्होंने आना है, वो किसी काम से यहाँ साहिवाल आए थे, तो वो फिर हमारी तरफ भी आ गए और उन्होंने खाना नहीं खाना था, तो उनको जस्ट चाय ही दी और उसके बाद वो फ़ौरन ही चले गए। तो फिर खाला लोगों के लिए और सबके लिए रोटियाँ बनाई, तो उनको खाना खिलाया और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हुई। उसके बाद फ्री नहीं हुई, बस रात की रूटीन हो गई शुरू। तो व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं आज, क्योंकि बाकी रूटीन दिखाई तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्द ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।